तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। इकबाल के शेर का ये मिसरा अगर किसी पर सादिक आता है तो वो पाकिस्तान मिलिट्री एविएशन का स्क्वाड्रन 5 के हीरोज हैं कि जिनका मस्कन स्कर्दू है और जो K2 के शाहीन पुकारे जाते हैं। स्क्वाड्रन 5 के जांबाजों के फ्राइज में शामिल इन बर्फीले और फलक बोस पहाड़ों पर किए गए ऑपरेशन की निगरानी और अपने जांबाज साथियों को मदद पहुंचाना शामिल है। स्क्वाड्रन 5 का मोटो वी लीव नो मैन बिहाइंड है, यानी हम अपने किसी साथी को तन्हा पीछे नहीं छोड़ते हैं। और ख़वातीन हुज़्ज़ात, ये सिर्फ दिल को लुभाने वाले नारे नहीं हैं, बल्कि पाक आर्मी के मिलिट्री एविएशन के स्क्वाड्रन 5 की तारीख इस बात की गवाह है कि इन फलकबोस पहाड़ों पर जब भी कोई मुसीबत का शिकार हुआ तो इन गुमनाम हीरोज ने अपनी जान को खतरे में डालकर उन्हें बचाया। और अपने इसी मोटो पर पूरा उतरते हुए आज इस वक्त भी ये लोग K2 पर लापता होने वाले अली सदपारा और उनके टीम मेंबर्स को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं। लेकिन इन जांबाजों और गुमनाम हीरोज से बहुत से लोग वाकिफ नहीं हैं कि जिनके बारे में आज दुनिया भर के दिफाही माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये दुनिया की तारीख का मुश्किल तरीन रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और जिस हाई एल्टीट्यूड पर, जिस बर्फीले और सख्त मौसम में ये लोग हेलीकॉप्टर्स को ले गए हैं, तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड करार दिया जा रहा है। और पाक फौज के स्क्वाड्रन 5 के हीरोज के बारे में तो हेलीकॉप्टर्स बनाने वाली कंपनीज भी चकरा कर रह गई हैं कि ये किस महारत के साथ उन हेलीकॉप्टर्स को वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं। हम सब की आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह ये गुमनाम हीरो सर धड़ की बाजी लगाते हुए वो कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं कि जो दुनिया की तारीख में कभी नहीं किया गया। आपको मुकम्मल तफसील से आगाह किया जाएगा कि K2 पर किया जाने वाला ये रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों तारीख का मुश्किल तरीन ऑपरेशन करार दिया जा रहा है, किस तरह पाक आर्मी के स्क्वाड्रन 5 के ये जांबाज पायलट्स हेलीकॉप्टर को उसकी लिमिट से भी ज्यादा आगे ले जाकर ऑपरेट कर रहे हैं और उन्हें वहां पर किस किस्म के सख्त मौसमी हालात का सामना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ताज़ा तरीन खबरों पर बिलाग तज्ज़िया और तबसरे आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, पाक फौज के स्क्वाड्रन 5 के इन शाहीनों का मस्कन स्कर्दू है और यहाँ से ये परवाज भरकर न सिर्फ बर्फ पोश और फलकबोस चोटियों की हिफाजत करते हैं, बल्कि सियाचिन के महाज पर, दुनिया के बुलंद तरीन महाज पर जो पाक फौज के जांबाज मौजूद हैं, उनकी मावनत भी किया करते हैं। लेकिन अपनी पेशावराना मसरूफियात से हटकर आजकल ये लोग K2 पर लापता होने वाले अली सदपारा और उनके 2 साथियों को तलाश करने में मसरूफ अमल हैं। और यहाँ पर भी पाक फौज के स्क्वाड्रन 5 के ये गुमनाम हीरोज अपनी सलाहियतों का लोहा दुनिया भर में मनवा रहे हैं। दुनिया भर के तज्जिया निगार ये मान रहे हैं कि ये तारीख का मुश्किल तरीन रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन है, क्योंकि डेथ जोन यानी 8000 मीटर के करीब की बुलंदी पर -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह रेस्क्यू करना नामुमकिनात में शामिल है। लेकिन पाक आर्मी के इन जांबाजों ने यह रिस्क ले लिया है। ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन रेस्क्यू ऑपरेशन इसलिए भी है क्योंकि K2 पर इस वक्त -50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। 8000 मीटर की बुलंदी पर जिसे डेथ जोन पुकारा जाता है, 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बर्फानी हवाएं चल रही होती हैं। ये लामा और हैप्स हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी भी ये इतराफ कर रही है कि इतनी ज्यादा बुलंदी पर जाने की इन हेलीकॉप्टर्स में सलाहियत ही नहीं है। लेकिन पाक फौज के ये जांबाज अपनी जानों को खतरे में डालकर 3 इंसानी जानों को बचाने के लिए ये नामुमकिन काम भी मुमकिन करके दिखा रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो लामा और हैप हेलीकॉप्टर्स हैं। इन्हें खुसूसी तौर पर पहाड़ी इलाकों में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया जाता है और ये हेलीकॉप्टर्स बनाने वाली कंपनीज वाज़े तौर पर ये इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि इन मशीन को तकरीबन 5000 मीटर की बुलंदी तक तो उड़ाया जा सकता है, लेकिन इससे ऊपर इन्हें ले जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर्स बुलंद परवाज के लिए हल्के रखे जाते हैं और हवा का तेज तूफान या सख्त मौसमी हालात इन्हें उड़ा कर रख सकता है। लेकिन दुनिया भर को पाक फौज के स्क्वाड्रन 5 के इन गुमनाम हीरोज ने हैरान कर डाला है कि जब अली सदपारा और उनके साथियों के मुतालिक इन्हें खबर दी गई तो पाकिस्तान के इस लेजेंड को बचाने के लिए ये जाबाज फौरी तौर पर वहां पर पहुंचे और इन्होंने अपने हेलीकॉप्टर्स को 5000 की बजाय 8000 मीटर की बुलंदी तक ले जाने का फैसला किया। यहाँ ये वजाहत निहायत जरूरी है कि ये बुलंदी सतह समंदर से हाइट है। ये जान लीजिए कि इतनी बुलंदी पर हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करना इस कदर खतरनाक था कि इसे बरमला सुसाइड मिशन पुकारा जा रहा था। अली सदपारा के साथ जो 2 कोहपैमा लापता हुए
हुए हैं उनके अपने ममालिक ने भी महज सैटेलाइट के जरिए ही मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन आफरीन है पाक फौज के इन जांबाजों पर कि अपने वतन के बेटे अली सदपारा को तलाश करने के लिए और उनके 2 साथियों की जान बचाने के लिए इन्होंने अपनी जान को खतरे में डाला और इस सुसाइड मिशन की कॉल पर लब्बैक कहते हुए अपने आप को पेश किया और इस वक्त दुनिया भर पर अपनी सलाहियतों के झंडे गाड़ रहे हैं। स्क्वाड्रन 5 के इन पायलट्स ने पहले रोज तो सर्च करते हुए 7000 मीटर की बुलंदी तक परवाज की, लेकिन अली सदपारा और उनके साथियों का कोई नामो निशान नहीं मिला। इस हाइट तक भी अगर फ्लाई किया जाता तो ये बजाते खुद एक रिकॉर्ड होता और दुनिया इनकी सलाहियतों को मान लेती और इन्हें सल्यूट करती, लेकिन उससे अगले रोज भी इन जांबाजों ने एक ऐसा मुश्किल तरीन फैसला किया कि जो सिर्फ उन्हें ही जेब देता है जो अल्लाह की राह में अपनी जानें कुर्बान करने का हौसला रखते हैं। दुनिया भर के दिफाई माहिरीन के मना करने के बावजूद पाक फौज के स्क्वाड्रन 5 के ये हेलीकॉप्टर्स के पायलट्स अपने इन ईगल्स यानी शाहीनों को तकरीबन 8000 मीटर की बुलंदी तक ले गए। ख़वातीन और हज़रात, ये सुनने में तो शायद एक आम सी बात लगे, लेकिन आपको बता दें कि इस बुलंदी पर और खुसूसन K2 की चोटी के पास -50 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर नीचे गिरा होता है और 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही होती हैं। ऐसी सूरत हाल में हेलीकॉप्टर को न सिर्फ कंट्रोल करना बल्कि उसके साथ साथ उसे पहाड़ी चोटी के पास फ्लाई करना और अपने गुमशुदा भाइयों को तलाश करने की कोशिश करना एक ऐसा कारनामा है कि जिसकी मिसाल दुनिया की हालिया तारीख में नहीं मिलती है। इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 7800 मीटर की बुलंदी पर परवाज के बाद जब अली सदपारा और उनके साथियों का कोई नामो निशान न मिलने के बाद ये नीचे लौटे तो उस वक्त दुनिया ये समझ रही थी कि शायद इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को कॉल ऑफ कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इन शाहीनों के जज्बे का ये आलम था कि अगले रोज सूरज निकलने से पहले फजर की नमाज अदा करने के फौरन बाद ये अपने हेलीकॉप्टर्स में मौजूद थे और सूरज की किरणें K2 की चोटी पर पड़ने का इंतजार कर रहे थे ताकि दिन की रोशनी में दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया जाए। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर यह जान लेना इंतहाई जरूरी है कि इस वक्त मौसम सरमा में K2 सर करने की कोशिश करने वाले तमाम कोहपेमा वापस जा चुके हैं। बेस कैंप खाली करवा लिया गया है, लेकिन पाक फौज के स्क्वाड्रन 5 के ये शाहीन अपने मोटो वी लीव नो मैन बिहाइंड पर अमल करते हुए आज भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं ताकि किसी न किसी तरह वतन के उस बेटे अली सदपारा और उनके 2 साथियों को तलाश किया जा सके। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर यह जान लेना भी इंतहाई जरूरी है कि हेलीकॉप्टर के जरिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में बुलंदियों पर फंसे हुए कोहपेमाओं को उसी वक्त रेस्क्यू किया जा सकता है कि जब वो 7000 मीटर की बुलंदी से नीचे मौजूद हों। हेलीकॉप्टर्स कोहपेमा को ट्रेस करने के बाद बेस कैंप के साथ राब्ते में होता है और ट्रेस करने के बाद कोहपेमाओं को रेस्क्यू किया जाता है। जख्मी होने की सूरत में उनको फौरन तिब्बी इमदाद भी पहुंचाई जाती है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी तब पेश आती है जब कोहपेमा 7000 मीटर की बुलंदी से भी ऊपर लापता हो, जिस तरह अली सदपारा और उनके साथियों के साथ हुआ है। इस सूरत में हेलीकॉप्टर 7000 मीटर तक चले जाते हैं और अपने साथ माहिर कोहपेमा जो 7000 से ऊपर की चोटियों को सर करने का तजुर्बा रखते हैं उनको उस इलाके में ड्रॉप किया जाता है जहां पर कोहपेमा लापता हुए थे। लेकिन सर्च के लिए जाने वाले उन कोहपेमाओं को भी क्लाइमेटाइजेशन की जरूरत होती है और एक क्लाइमेटाइज्ड कोहपेमा ही 7000 से ऊपर की बुलंदी पर सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले सकता है और ज्यादातर बेस कैंप में पहले से मौजूद कोहपेमा जो क्लाइमेटाइज्ड हों उनको सर्च के लिए ले जाया जाता है। इस वक्त K2 के बेस कैंप में सिर्फ 2 ही कोहपेमा क्लाइमेटाइज्ड हैं, एक अली सदपारा के बेटे साजिद सदपारा और दूसरे नेपाली कोहपेमा हैं। कोहपेमाई की कंपनी 7 समिट ट्रैक्स के मैनेजर दावा शर्पा ने बयान देते हुए पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स के पायलट्स को खराजे तहसीन पेश किया। दावा शर्पा का कहना था कि वो साजिद सदपारा के साथ आर्मी के हेलीकॉप्टर्स में मौजूद थे और पायलट्स तकरीबन 7800 मीटर की बुलंदी तक परवाज करते रहे, ताहम इन तीनों कोहपेमाओं का कोई सुराग नहीं मिल सका था क्योंकि इतनी बुलंदी पर देखने में मुश्किलात पेश आ रही थी। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर यह बात भी जान लीजिए कि रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन का तरीकाकार यही होता है कि अगर कोई कोहपेमा लापता हो जाए और ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक उनको तलाश करने के बावजूद उसके मुतल्लिक कोई निशान ना मिल सके तो फिर उस कोहपेमा को प्रेज्यूमली डेड यानी मुर्दा तस्वुर करने का ऐलान कर दिया जाता है। लेकिन अली सदपारा और उनके साथियों के मामले में न सिर्फ पूरी कौम बल्कि पाक आर्मी के शाहीन भी अभी तक उम्मीद की शमा रोशन रखे हुए हैं कि शायद वो वहां पर कोई बर्फानी गार बनाकर कयाम पजीर हुए हों और अपनी जानें बचा चुके हों और शायद कोई मौजज़ा हो जाए। बहरहाल अल्लाह ताला के हुजूर दुआ ही की जा सकती है कि अल्लाह इन सब पर अपना करम फरमाए और खुसूसन पाक आर्मी के जो शाहीन इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं उनकी जानों की हिफाजत अल्लाह ताला फरमाए। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन
सेक्शन में आमीन जरूर लिखेगा। हम सबकी कोशिश होगी कि इस हवाले से वक्तन फवक्तन आपको अपडेट करते रहें, और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स भी बनिए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सबके साथ जुड़े रहिए।